मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अणव स्वंधाश्च 25। अर्थ पुद्गल द्रव्य के दो भेद मुख्य रूप से बताए हैं, अणु परमाणु और स्कंध। परमाणु अणु पुद्गल का सबसे छोटा अविभागी अंश जिसका आदि मध्य और अंत एक ही है उसे अणु कहते हैं। इसे इंद्रिया भी ग्रहण नहीं कर सकती, इससे छोटा और कुछ नहीं है। अणु अपने प्रदेश मात्र में रहने वाले स्पर्श आदि गुणों के द्वारा निरंतर परिणत रहते हैं। इस प्रकार जो कहे जाते हैं, यो शब्द के जो विषय बनते हैं वे अणु कहलाते हैं। स्कंद पर्यायों का जो अंतिम भेद है वो परमाणु है। पंक आता 77, जिसमें कोई एक रस, कोई एक वर्ण, कोई एक गंध व दो स्पर्श हो, जो शब्द का कारण हो, स्वयं शब्द रहित हो, जो स्कंद से जुदा हो, उस पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। पंक आता 81, जिसका दूसरा विभाग अब नहीं हो सकता है, उस अविभागी पुद्गल को परमाणु कहते हैं। मुंह 231, जो अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्र से छेदा या भेदा नहीं जा सकता तथा जल और अग्नि आदि के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं होता, वो परमाणु है। तीप 1/96। परमाणु के गुण। एक परमाणु में एक साथ 5 गुण होते हैं। इसमें स्पर्श के 2 गुण, एक रस, एक गंध तथा एक वर्ण का गुण होता है। वैसे तो एक पुद्गल परमाणु में सामान्य से 5 गुण होते हैं तथा विशेष रूप से भी अनंत गुण होते हैं। इन गुणों से पुद्गल की पहचान होती है। परमाणु में 2 स्पर्श। स्पर्श के 8 गुण 4 युगल में होते हैं, मृदुकठोर, गुरुलघु, शीतोष्ण, स्निग्धरुक्ष। इनमें से परमाणु में स्निग्धरुक्ष में से एक तथा शीत उष्ण में से एक, इस प्रकार 2 स्पर्श रहते हैं। गुरुलघु और मृदुकठोर में से कोई स्पर्श परमाणु में नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्कंधों में ही पाए जाते हैं। राजवार्तिक 14। रस 5 गुण में खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा में से एक समय में कोई एक गुण होता है। गंध दोनों गुण सुगंध और दुर्गंध में से एक समय में कोई एक गुण होता है। वर्ण 5 गुण सफेद, लाल, काला, पीला, नीला में से एक समय में कोई एक गुण होता है। इस प्रकार किसी भी एक पुद्गल परमाणु के 5 गुण एक साथ एक समय में होते हैं। परमाणु में 2 ही स्पर्श गुण होने का कारण। परमाणु में 2 ही स्पर्श गुण होते हैं। ये स्वभाव ही है और स्वभाव तर्क का विषय नहीं है, अथवा आगम में ऐसा ही उपदेश है और आगम तर्कगोचर नहीं होता ऐसा उपदेश है। हम जो भी पुद्गल देखते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म वो सभी भी स्कंध है, परमाणु नहीं। परमाणु को देखने के लिए सर्वावधिज्ञान चाहिए। सामान्य अवधिज्ञान वाले भी परमाणु को नहीं देख सकते। एक पुद्गल परमाणु में 5 पर्याय ही होती है तथा स्कंध में तो पूरी की पूरी 20 पर्याय हो सकती है। परमाणु कैसा होता है? परमाणु अस्तिकाय है, अतीन्द्रिय है, स्पर्शादि 5 गुणों से युक्त है। आसा 3, 13, 14। परमाणु अविभागी है, एक प्रदेशी होने से एक है, नित्य है, मूर्ति प्रभव है तथा अशब्द है। पंका 77। परमाणु कारण अंत्य, सूक्ष्म, नित्य, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, 2 स्पर्श वाला और कार्यलिंग है। रावा 16। परमाणु आदेश मात्र से मूर्त है। 4 धातु स्कंद का कारण है, परिणमन स्वभावी है और स्वयं अशब्द है। पंका 78। स्कंद जिनमें स्थूल रूप से पकड़ना, रखना आदि व्यापार होता है, वे स्कंद कहे जाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। स्कंद में 2 से अधिक कितने भी परमाणु हो सकते हैं, संख्यात हो, असंख्यात हो या अनंत परमाणु भी होते हैं। जो बहुत परमाणु से बना है, जिसके अनेक भेद हैं, ऐसे बड़े स्कंद को स्कंद कहते हैं। मूप्र 1472। पुद्गल के 6 भेद हैं। 1 पृथ्वी, बादर बादर, 2 जल, बादर, 3 छाया, बादर सूक्ष्म, 4
नेत्रेंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय के विषय सूक्ष्म बादर 5, कारमान स्कंध सूक्ष्म 6, परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म, गोमत्सार जीवकांड 602 से 603, पुदगल के अन्य प्रकार से 6 भेद, 1 डॉट स्थूल स्थूल, 2 स्थूल, 3 स्थूल सूक्ष्म, 4 सूक्ष्म स्थूल, 5 सूक्ष्म, 6 सूक्ष्म सूक्ष्म, नियमसार 21 या 1 बादर बादर, 2 बादर, 3 बादर सूक्ष्म, 4 सूक्ष्म बादर, 5 सूक्ष्म, 6 सूक्ष्म सूक्ष्म, पंचास्तिकाय संग्रह 76, 1 स्थूल स्थूल, बादर बादर, स्कंध ठोस पदार्थ, जो पदार्थ छेदन भेदन योग्य हो तथा अन्य स्थान ले जाने योग्य हो उसे स्थूल स्थूल स्कंध कहते हैं। पृथ्वी पर निर्मित भवन आदि के समान जितने भी पदार्थों को मनुष्य ने बनाया है अथवा प्रकृति के द्वारा ही बनाए या बन गए हैं, ये सब स्थूल स्थूल कहे जावेंगे। जैसे पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर, ईंट, मकान आदि। 2 स्थूल, बादर, स्कंध, द्रव्य पदार्थ, जो द्रव्य छेदन भेदन करने पर स्वयं जुट जाए, अन्य कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वे स्थूल स्कंध हैं। जैसे घी, तेल, पानी, जल, रस आदि। 3 स्थूल सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म, स्कंध, जो पदार्थ नेत्रों से दिखाई तो देते हैं किंतु छेदन भेदन अथवा स्पर्शन आदि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, उन स्कंधों को स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। जैसे छाया, धूप, अंधकार, प्रकाश, चांदनी आदि। 4 सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म बादर, स्कंध, जो पदार्थ नेत्र से बिना शेष 4 इंद्रियों का विषय हो, सूक्ष्म स्थूल स्कंध कहते हैं। ये स्पर्शन से महसूस किया जा सकता है, रसना से चखकर, घ्राण से सूंघकर, कर्ण से सुनकर और मन से भी ग्रहण किया जाता है। जैसे वायु, रस, सुगंध, ध्वनि आदि। 5 सूक्ष्म स्कंध, जो पदार्थ किसी भी इंद्रियों से ग्रहण ना हो, केवल परमावधि और देशावधि ज्ञान गोचर हो, उसे सूक्ष्म स्कंध कहते हैं। जैसे कार्मन वर्गणाएं, जो कर्म वर्गणा रूप परिणमन करने के योग्य हैं, ऐसे स्कंध सूक्ष्म कहलाते हैं। ये इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाने जाते, मात्र कार्य द्वारा इनका ज्ञान होता है। महापुराण 24/150। औदारिक, वैक्रिक आदि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इनकी उत्पत्ति में सहायक परमाणुओं को शास्त्रों में वर्गणा नाम दिया है। इन समस्त वर्गणाओं को ही सूक्ष्म पुद्गल कहते हैं। इनका प्रमाण अनंतानंत है। वरांग चारित्र 26-20-21। 6 सूक्ष्म सूक्ष्म, स्कंद से पृथक रहने वाला पदार्थ अर्थात स्कंद अवस्था रहित सूक्ष्म सूक्ष्म है। ये सर्वावधि ज्ञान गोचर है। जैसे परमाणु, ये ना तो देखा जा सकता है और न स्पर्श किया जा सकता है। महापुराण 24/150। एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु में मिला नहीं रहता है। परमाणु में आपस में कोई संबंध भी नहीं रहता है। एक एक परमाणु को अलग अलग बिखरा समझिए। इस आकार प्रकार के परमाणुओं को ही द्रव्य के विशेषज्ञों ने सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल नाम से कहा है। वरांग चारित्र 26/22। अनादि काल से अब तक परमाणु की अवस्था में ही रहने वाला कोई अणु नहीं है, क्योंकि स्कंध भेद पूर्वक परमाणु की उत्पत्ति बताई है। राजवार्तिक 10। वह अणु और स्कंध रूप पुद्गल की पर्याय उत्पन्न होती है, अतः सादी जानी जाती है। राजवार्तिक 17। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 25 से पुद्गल के भेद, अणु और स्कंद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।